अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं नायाब अली ट्रांसजेंडर के साथ। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबियां हासिल की हैं और आमतौर पर ट्रांसजेंडर के हवाले से जो बातें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि ये बैगिंग करते हैं, ये नाचते हैं और इस किस्म की दीगर एक्टिविटीज़ में इनका नाम आता है। लेकिन नायाब अली ने कई इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो अवार्ड्स कौन कौन से। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ भी अक्सर वो मिलती हैं और वो भी उनको अप्रिशिएट लेटर वगैरह देते रहते हैं। अवार्ड्स उन्होंने भी उनको दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो हमने आज अहम चीज़ देखी है वो ये है कि गरीब बच्चों को भी वो तालीम देती हैं और इनके सफ़र के हवाले से हम इन गुफ्तगू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि हम आज आए थे तो आप गरीब बच्चों को भी एजुकेशन दे रही थी, तो इसके हवाले से ज़रा बता दें हमारे व्यूवर्स को कि ये आपका क्या प्रोजेक्ट है और ये बच्चे जो उनसे फ्री एजुकेशन लेते हैं, कौन सी तालीम आप इनको देती हैं? देखिए, मैं एक निजी एनजीओ के साथ काम करती हूँ जिसका नाम ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान है। उसके कैपेसिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मैं हेड करती हूँ। उसमें हम बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि हमारे मुआशरे में बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात आए रोज़ बढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ द वे कि आप बच्चों को ट्रेन करके उनको सिखा के कि उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, आप मुआशरे को महफूज बना सकते हैं। और हम चेंज की बात करते हैं, हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस सिर्फ उसी सूरत में आ सकती है कि जब हम अपने कस्टोडियंस ऑफ फ्यूचर को हम ट्रेन करें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें ताकि वो मुआशरे को तब्दील कर सकें। अगर आप एडल्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसका जो वो रेशो है उसमें तब्दीली का, वो बहुत कम है। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत है कि वो ह्यूमन राइट एस्पेक्ट को समझें और इंक्लूसिविटी, इंक्लूजन और मुआशरे में एक्सेप्टेंस को फ़रोग़ दें। तो आई एम डूइंग फॉर दैट थिंग और यू विल सी कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब हमें आप ये बताएं कि आपको कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, तो वो इंटरनेशनल अवार्ड कौन कौन से, कौन सी खिदमात के तहत वो आपको मिले थे? हमारे व्यूवर्स को ज़रा वो मालूमात हो कि आप एक ट्रांस होकर इतनी बड़ी कामयाबियाँ समेट रही हैं, तो बताइएगा वो अवार्ड कौन कौन सा, तो कौन सी खिदमात के तहत आपको दिए गए हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी जो स्ट्रगल है डैट इज़ फॉर ट्रांस राइट्स, जो कि पाकिस्तान में ट्रांस मूवमेंट है। अब मैं उसका लोग मुझे एक चेहरा समझते हैं ट्रांसजेंडर मूवमेंट का। जो मेरी सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ अचीवमेंट है, जो मेरी कंट्रीब्यूशन इस मूवमेंट में, वो ये है कि ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के ट्रांस राइट्स को एक पूरा लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क देना, उसके लिए मेरी स्ट्रगल रही। फिर ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी के लिए मेरी स्ट्रगल रही। फिर पुलिस जो है वो ट्रांस के साथ बहुत मसला होता था, तो आई ड्राफ्टेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर पुलिस के किस तरीके से आपने ट्रांस कम्युनिटी को इंटरेक्ट करना है, उनके बॉडी सर्च मैकेनिज़्म को डेवलप करना। इसके अलावा आई एम द ऑथर ऑफ सम बुक्स जिसमें ह्यूमन राइट मैकेनिज़म्स के ऊपर है, जिसमें रिसर्चेस हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन ट्रांस पीपल है, डिफरेंटली सिमिलर के नाम से मेरी बुक है। तो मेरी इन कोशिशों की वजह से, और इसके अलावा आई कंटेस्टेड इलेक्शंस फ्रॉम नेशनल असम्बली के हल्का NA 142 से, उकाड़ा से, एंड आई वाज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन मुस्लिम वर्ल्ड हु कंटेस्टेड इलेक्शन विद पॉलिटिकल एफिलिएशन इन 2018 के इलेक्शन से। तो जिसकी वजह से मेरा एक काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली रिनॉन इमेज बन गया। और इसके अलावा मैं इंटरनेशनली भी कुछ ममालिक में उनके लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के लिए एज एन कंसल्टेंट, एज एन एडवाइजरी रोल में काम करती हूँ और उनको एडवाइस करती हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक प्रोग्रेसिव लॉ बनाया है, क्योंकि नो डाउट पाकिस्तान लीड कर रहा है इस टाइम। लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करें, पाकिस्तान में हिस्टोरिक जो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है उसको लाने में मेरी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही। तो इस वजह से मुझे इंटरनेशनली अवार्ड्स मिलते हैं। तो जो अवार्ड्स जहाँ तक हैं, कौन कौन से मिले हैं, सबसे पहले मुझे जो अवार्ड मिला है वो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट अवार्ड, ये मुझे यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिला है और ये मुझे आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में दिया गया था। इसमें मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने नॉमिनेट किया था और ये पूरी दुनिया से लोगों को नामज़द किया गया था। फिर मुझे जो दूसरा अवार्ड, मुझे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, ये US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे उसके लिए नामज़द किया गया था, ये 2020 में। फिर इसके अलावा मुझे फिर एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड ट्रांसजेंडर हीरो अवार्ड, जो कि
एपकॉम एक इदारा है बैंकॉक में, मुझे वो मिला। और इसके बाद मेरी जो है वो ज़िंदगी का जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी, डैट वाज फ्रैंको जर्मन ह्यूमन राइट प्राइज़ फॉर रूल ऑफ लॉ। दिस इज़ द वन ऑफ बिगेस्ट ह्यूमन राइट प्राइज़ इन द वर्ल्ड, जो कि मुश्तरका तौर पर जर्मनी और फ्रांस की हुकूमत मिल के देती है। तो उन्होंने ये मेरी सारी खदमात को सराहा, तो मुझे ये अवार्ड्स मिले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी एजुकेशन के हवाले से बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है, और साथ हमें ये बताएं कि जब आप पढ़ने जाती थी, एजुकेशन हासिल करने जाती थी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, लड़के वगैरह कुछ छोड़ने के वाक़यात कभी आपको सामना रहा था इस किस्म के? देखिए, ये तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है ना कि दिस इज़ द पावर कल्चर, कि जो पावरफुल होते हैं या वो हमेशा डिप्राइव्ड लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, बुलिंग करते हैं, हैरास करते हैं। और ये सिर्फ ट्रांस पीपल के साथ नहीं होता, मर्दों और औरतों, लड़कों और लड़कियों के साथ भी होता है। लेकिन बीइंग अ ट्रांस पर्सन मेरे लिए ये जो डेप्रिवेशन था, ये मार्जिनलाइजेशन थी, ये थोड़ी ज़्यादा थी, और आई वाज ऑन रिस्क एट मोर। तो उसकी वजह से मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा ये मसला रहा है। मेरा मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में है, और मैंने कहाँ से आपने किया वो ये प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स है। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस ऑनर्स जो है बॉटनी की डिग्री मेरे पास है। इसके अलावा मेरे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास है फ्रॉम हार्वर्ड, और ये मेरे ऑनलाइन कुछ हैं, और इस्लामिक जोरिस्पोंडेंस के मेरे पास डिप्लोमास हैं। तो साथ साथ जो है वो अपनी नॉलेज को स्केल अपग्रेड में करती रहती हूँ। कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिलती है तो डेफिनेटली आई अवेल, क्योंकि आई एम वन ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट इन पाकिस्तान। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड योर नॉलेज एंड अपग्रेड योर टेक्निकल स्किल्स फॉर दैट। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप महीने में कितनी आपकी अर्निंग है, क्योंकि आमतौर पर ट्रांसजेंडर्स के वाले से ये है कि जिनको बड़ी मुश्किलात है, अगर बंदा मेहनत करे जिस तरह आप बता रही हैं, कई अवार्ड्स आपके नाम है, तो ये लोगों के लिए, हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को पता लगे कि अगर आपके अंदर टैलेंट हो, मेहनती हो, काम से लगन करने वाले, सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अपनी महीने की ज़रा आमदन बता दें, कितना बैंक बैलेंस है, इस वाले से भी ज़रा मेरे घर में ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। नवंबर में मेरे घर में कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरे पे अटैक भी किया, अच्छा। और मेरे घर में एफआईआर रजिस्टर्ड है उसकी। तो आई विल नॉट प्रेफर कि मेरे पास कितने पैसे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा कमाती माशाल्लाह हूँ। करोड़पति तो होंगी आप। बहुत अच्छा कमाती हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा कमाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी चलाती हूँ, इसके अलावा अपनी नौकरी भी करती हूँ रेगुलर, और साथ में जो है वो मैं छोटे से बिज़नेस, कुछ हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ हमारे छोटे से वो चल रहे हैं, वो भी साथ में चल रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो मैं कंसल्टेंसी फर्म भी बैनुल अक़वामी इदारों के साथ करती हूँ, कंसल्टेंसी यहाँ करती हूँ। तो ये हुकूमत को भी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत जो है वो बस अल्लाह का शुक्र है जितना भी है। लेकिन आई एम अर्निंग मोर दैन पीपल के जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अमीर ज़्यादा हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अर्न भी करती हूँ, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा अर्निंग का जो हिस्सा है वो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए जाता है। एंड मेरी फ़र्म की जो सारी की सारी जो प्रॉफिट होता है वो मैंने उसको कम्युनिटी के लिए ही उसको वक्फ किया हुआ है। उसकी सारी की सारी अर्निंग कम्युनिटी वेलफेयर के लिए जाती है। ठीक है। तो आप हमें ये बताएं कि अब ज़िंदगी, इंसान जैसे जैसे गुजरता है, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी का कुछ हिस्सा स्टेजेस आती है, उसको पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो आप समझते नहीं हैं कि ट्रांसजेंडर्स की भी शादियां होनी चाहिए ताकि उनको भी ज़िंदगी के कोई दुख सुख के साथी मिले? तो आप क्या समझती हैं कि होना चाहिए, या हमारा मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता? देखिए, होना चाहिए। आप 50 मुफ्तियाने कराम का फ़तवा भी है कि ट्रांसजेंडर पर्सन की शादी हो सकती है, और ये कोई शरई तौर पर कबाहत नहीं है इसमें। लेकिन वो मुआशरा जिसमें ट्रांसजेंडर कॉज ऑफ शेम समझा जाता है, उसको बाइस शर्म समझा जाता है, तो उसको कौन अपनाएगा? कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी शादी तो क्या, ट्रांस के साथ कोई ओपनली किसी पब्लिक प्लेस पे घूमने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो स्टिग्मा ट्रांस कम्युनिटी के साथ अटैच हो चुका है, उसके बाद नोबडी इज़ रेडी टू बीइंग इन अ रिलेशनशिप। बट
डेफ़िनेटली ये सबसे बड़ी कमी है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है कि अगर आप मोटिवेशनल, अगर आपको दिमागी तौर पर जो है वो ज़हनी तौर पर अगर सुकून हो, वो आपको वो सुकून आपका एक साथी, आपका एक पार्टनर ही दे सकता है। तो यही कमी है जो हमें हमारे हमारे में है, और बस ये है कि अधूरे होने का यही नुकसान है कि हम अधूरे हैं, और अधूरे हम सिर्फ अपनी जिस्मानी साख्त या सिनफ़ी शनाख्त की वजह से नहीं है, बल्कि हम अधूरे जो हैं वो मुआशरे ने हमें अधूरा कर दिया है। होपिंग फॉर बेस्ट। इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।